नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के अंदर आरएसएस का नया कार्यालय बना है। कार्यालय तो नाम है, लेकिन इस कार्यालय के दर्शन अगर आप करेंगे, इस कार्यालय की खूबियों के बारे में अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई 5 तारा होटल, 5 स्टार होटल भी इसके सामने फीका है। 12 मंजिल का 3-3 टावर वाला यह कार्यालय बना है। 150 करोड़ रुपए की लागत से बना है, 150 करोड़ रुपए की लागत से। और आरएसएस जो बात करती है सादगी की, वो आरएसएस जो कहती है कि हमारे प्रचारक ताउम्र शादी नहीं करेंगे। बेचारा अगर कोई प्रचारक बन जाए तो शादी नहीं कर पाता है। वो आरएसएस जो कहती है कि 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई और आरएसएस के इसी कार्यालय के अंदर एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। मैं इंतजार करूंगा इस बात का कि इस लाइब्रेरी के अंदर किताब रखी जाए और उस किताब में बताया जाए कि आरएसएस के कितने लोगों ने अपने जीवन की आहुति देने का काम किया। क्योंकि 1925 में जब आरएसएस बन गई थी तो 1947 तक आपके कितने कार्यकर्ताओं ने, कितने नेताओं ने फांसी के फंदे को चूमा, कितने लोगों ने आजादी के लिए क्या क्या संघर्ष किया। कोई एक किताब ऐसी भी होनी चाहिए, और कोई एक किताब ऐसी भी होनी चाहिए आरएसएस के इस कार्यालय के अंदर जिसमें बताया जाए कि उसने आजादी के बाद कई सालों तक तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया था। खैर, इन सब बातों का जिक्र और इन सब बातों पर जो लंबी बहस है वो किसी और रोज। आज मैं आपको सबसे पहले आंकड़े दिखाता हूं। कुछ आंकड़े निकल करके सामने आए हैं कि इस कार्यालय में है क्या क्या। जो जानकारी निकल करके सामने आई है वो जानकारी मैं आपके सामने रखता हूं और आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ऐसी ऐसी बातें निकल करके सामने आई है, मतलब कि एक बड़े से बड़े थिएटर के अंदर जो व्यवस्था ना हो वो व्यवस्था यहां पर देखने को मिलेगी। एक बड़े से बड़े होटल में आपको जो व्यवस्था देखने को ना मिले शायद, वो व्यवस्था आपको यहां देखने को मिलेगी। एएनआई ने एक विजुअल जारी किया, पत्रकारों का इसमें टूर भी कराया गया, लेकिन वो विजुअल भी मैंने देखा, उस विजुअल में बहुत कुछ नहीं है। तो मैं आपके लिए कुछ जानकारी निकाल करके लाया हूं और ये जानकारी आप देखिए। आरएसएस का नया कार्यालय दिल्ली के अंदर बना है। 150 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्यालय बना है। मतलब आप लोग 5-5 किलो के लिए अनाज के लिए लाइन में लगे हुए हैं और भाजपा आरएसएस वो 150 करोड़ रुपए की लागत से नया यहां पर अपना मुख्यालय बना रही है। 75,000 लोगों के निर्माण का इसमें सहयोग उनको दिया गया है। यानी भाजपा आरएसएस जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो 150 करोड़ रुपए आए हैं, ये 150 करोड़ रुपए 75,000 लोगों ने दान दिए हैं। आरएसएस के बारे में कांग्रेस के नेता उदय भानु चीनू उन्होंने कहा कि आरएसएस का अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका इनकम का सोर्स नहीं पता, फिर 150 करोड़ रुपए कहां से आ गए। तो आरएसएस ने कह दिया कि 75,000 लोगों ने दान दिया है। गजब है। 12 मंजिला है और 3 टावर हैं। 300 कमरे बनाए गए हैं, 300 अलग अलग कमरे। सोचिए, आपने किसी एक ऐसे होटल में कभी रात बिताई है, किसी ऐसे होटल में आप ठहरे हैं जिसमें 300 कमरे हों? मुझे लगता है कि शायद नहीं भी ठहरे होंगे आप। 3 बड़े अलग अलग हॉल हैं, और हॉल भी कोई ऐसे नहीं कि छोटे मोटे हॉल हैं। एक हॉल है जिसमें 463 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक हॉल है जिसमें 650 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। बड़े बड़े थिएटर भी 100 200 लोगों की कैपेसिटी वाले होते हैं। मतलब 200 लोग बैठ करके एक साथ फिल्म देख लेते हैं, 100 लोग बैठ करके एक साथ फिल्म देख लेते हैं। लेकिन यहां पर 400 लोगों की, 450 लोगों की, 650 700 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। इसके बाद में 500 कारों की व्यवस्था है। 500 कार यहां पर पार्क की जा सकती हैं, यह व्यवस्था भी यहां पर की गई है। 2018 के अंदर भूमि पूजन किया गया था, 8 साल का समय लग गया। ग्रेनाइट की 1000 चौखट लगाई गई है। आप सोचिए, ग्रेनाइट की 1000 चौखट लगाई गई है। आप एक कमरे में एक लगाते हैं, यहां पर 300 कमरे हैं, तो किस तरीके से और कितने बड़े बड़े कमरे होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 9वीं मंजिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ग्राउंड फ्लोर पर क्लिनिक बनाया गया है। 5 बेड का अस्पताल भी है।
5 लाख वर्ग फीट में इसके बेसमेंट का निर्माण हुआ है। आरएसएस की शाखा के लिए, आरएसएस की जो शाखा लगाई जाती है जिसमें डंडा वंडा घुमाना और तमाम तरह की कलाबाजियां, तमाम तरह के जो है वो कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए एक अलग से बड़ा लोन बनाया गया है। उसकी तस्वीरें भी आपको आगे दिखाने वाला हूं। 4 एकड़ के अंदर यह कार्यालय बना है 1939 में। अब जरा गौर कीजिए, 1939 के अंदर केशव कुंज बना था। यह कार्यालय जिसका नाम केशव कुंज है, यह 1939 में बना था और 1962 में 1 मंजिला जो है इसकी बिल्डिंग, और 1980 में यह दूसरी मंजिला हुई और 2025 में यह 12 मंजिला हो गई। मतलब 1980 से लेकर के 1925 से लेकर के और 1980 तक सिर्फ 2 मंजिल ही बन पाई थी। और देखिए फिर भाजपा की सरकार बनने लगी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और अब तो भाजपा का गोल्डन पीरियड चल रहा है। तो आरएसएस का भी गोल्डन पीरियड है। आरएसएस और भाजपा कहां अलग अलग है, और अलग अलग है भी तो कितना अलग अलग है आप सब जानते हैं। तो आज 12 मंजिला ये भाजपा का कार्यालय तैयार हो गया। अभी इसी साल पिछले महीने जनवरी में 15 जनवरी को कांग्रेस का भी हेड ऑफिस तैयार हुआ। वो कांग्रेस जो आजादी से पहले चली आ रही है, वो कांग्रेस जिसने इस देश में और तकरीबन सारे राज्यों में सबसे ज्यादा समय तक सरकारें चलाई है, उसका अपना अभी तक कोई कार्यालय मुख्यालय नहीं था दिल्ली के अंदर। दिल्ली का प्रदेश का जरूर था लेकिन हेड ऑफिस नहीं था उसका। और अब जो है पहली बार कांग्रेस ने अपना हेड ऑफिस बनाया है। कांग्रेस के इस हेड ऑफिस को लेकर के बहुत सारे भाजपा समर्थक पत्रकारों ने कहा कि अब जो दिल्ली के 5 स्टार हेडक्वार्टर को 5 स्टार बताते थे वो अब क्या कहेंगे। लेकिन आप चौंक जाएंगे खबर देख करके। ये खबर जो है दैनिक भास्कर की है, 15 जनवरी की खबर है। कांग्रेस ने नए मुख्यालय का इनॉग्रेशन किया, 252 करोड़ रुपए खर्च किया। दावा है कि 500 मीटर दूर भाजपा का ऑफिस 700 करोड़ रुपए में जो है वो बना। तो कांग्रेस का आज कांग्रेस का जो मुख्यालय है वो 252 करोड़ रुपए में बना है। लेकिन भाजपा का 7 साल पहले ही भाजपा जो है वो अपना 700 करोड़ रुपए में बना चुकी थी। मतलब अगर आज उसकी कीमत आंकी जाए, 700 करोड़ में तब बना था, आज उसकी कीमत आंकी जाए तो करीब करीब जो है मान करके चलिए आप 1500 या यूं कहूं कि 5000 करोड़ के आसपास की कीमत होगी उसकी। 5000 करोड़ का बीजेपी के पास में अकेले जो है वो एक दफ्तर है। और अब तो उसका बड़ा एक्सटेंशन भी तैयार हो गया है। मतलब जितना बड़ा वो बनाया गया था उसके ठीक सामने उससे भी बड़ा एक और जो है वो दफ्तर तैयार कर दिया गया है भाजपा ने। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कई बार वो दोनों दफ्तर देखे हैं। और देखिए जेपी नड्डा खुद कहते हैं, जेपी नड्डा ने ही जानकारी दी थी कि भाजपा देश भर में 768 ऑफिस बना रही है। मतलब आप मान करके चलिए जितने भी बड़े शहर हैं, जितने भी बड़े जिले हैं, सब में भाजपा के ऑफिस हैं। 768 ऑफिस बना रही है। इसमें 563 ऑफिस बनकर के तैयार हो गए हैं, जबकि 96 पर काम चल रहा है। मतलब पूरा सब कुछ तैयार है एक तरह से। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले साल अगस्त में इसकी जानकारी दी थी। तो भाजपा जो है उसका ये जलवा है। जो भाजपा मतलब 2 सीटों की पार्टी थी और उससे आज भाजपा यहां आ गई और भाजपा के सोर्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। भाजपा के इस वक्त में सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं मैं फकीर आदमी हूं, झोला उठा करके चला जाऊंगा। और मोदी, योगी, इनके बारे में भाजपा ने एक तरीके से लोगों के अंदर एक छवि गढ़ी हुई है कि ना मोदी के आगे कोई है, ना मोदी के पीछे कोई है, ना योगी के आगे कोई है, ना योगी के पीछे कोई है, ना किसी के लिए यहां पर जोड़ करके जाना है। लेकिन देखिए साहब, हमारे जीते जी हमने अपनी आंखों के सामने देख लिया कि भाजपा जब आई थी तब भाजपा के पास में क्या था, और आज भाजपा जब 11 साल की सरकार चला रही है तब भाजपा ने क्या क्या हासिल कर लिया है।